बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, इत्तेहाद और इत्तेफाक में कितनी बरकत है कि सिर्फ दो मुल्कों ने जंगी दफ़ाई मुआहदा किया है तो इसराइल तो क्या, अमेरिका और भारत की भी चीखें निकल गई हैं। अगर ये सारे के सारे इस्लामी ममालिक अगर इत्तेहाद कर लें, आपस में दफ़ाई मुआहदा कर लें, तो आप ख़ुद सोचें फिर मामला कहाँ से कहाँ चला जाए। या चंद और ममालिक अगर इसमें संजीदगी के साथ शामिल हो जाएं तो। और दूसरी बात ये है कि अभी तो शिरकिया अकायद रखने वाले इस्लामी ममालिक ने ये इत्तेहाद किया है, तो ये हालत है। अगर तौहीद के बुनियाद के ऊपर ईमान खालिस इख्तियार करके ये मुआहदा कर लिया जाए या एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाएं कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो फिर सोचो पूरी दुनिया का रंग किस तरह बदलेगा, रंगे जहां बदलेगा। और ये भी आपको बता दूं कि दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। अब देखिए, पूरी दुनिया में एक खलबली सी मच गई है। आजकल खबरें अगर आप सुने, सोशल मीडिया देखें, तो पाकिस्तान का नाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है। ख़ासकर ये गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त होती है पाकिस्तानियों की जब इस तरह का कोई माहौल बनता है। तो अब इसको और आगे बढ़ाओ, एक स्टेप और आगे उठा लो मेरे पाकिस्तानियों। शिर्क का कला कमा कर दो। अपने मुल्क के अंदर जो शिरकिया अकायद हैं, शिरकिया सिंबल्स हैं, ये मज़ार, ये मेले, ये उर्स, ये पीरी मुरीदी, ये तावीज़ गंडे, ये ईमान ज़ामन, ये शिरकिया पुकारें, या अली मदद, या रसूल मदद, या अब्बास मदद, या पंजदन पाक के सदके, फ़लाँ के तफ़ैल, बेहक्के फ़लाँ, ये एक तूफ़ान क्या समुंदर फैल गया है शिर्क का। और शिर्क अल्लाह को गली है। याद रखना, शिर्क के साथ अगर आप पूरी दुनिया को भी फतह कर लें तो मत समझना कि अल्लाह तुमसे राज़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है हुकूमत छीन लेता है। उसने अपने बागियों को भी हुकूमत दी है। कई अदवार के अंदर नमरूद के पास हुकूमत रही है, फ़रौन के पास, हामान के पास कितनी बड़ी दौलत थी, कारून के ख़जानों का जिक्र है कुरान के अंदर। और इसके अलावा आज पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, ताकतें हैं जिनके पास, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, चाइना हो, रशिया हो, सारे के सारे अल्लाह के बागी तो हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह इनसे खुश है। तो लिहाजा किसी खुशफहमी में ना रहना मुसलमानों, क्योंकि जब मुसलमान शिर्क करें तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हामिले कुरान किताब पहले सफ़े के ऊपर ईमान खालिस मौजूद है। फिर नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी, ईमान की ज़िंदगी, तौहीद फैलाने की ज़िंदगी, सहाबा इकराम की सारी ज़िंदगियों की दास्तानें इस्लामी तारीख़ के अंदर मौजूद हैं। उनकी कितनी कुर्बानियाँ हैं। खालिद बिन वलीद के वाक़यात, अबू उबैदा बिन जर्राह की ज़िंदगी, और साद बिन अबी वक़ास, मोहम्मद बिन कासम और तारिक बिन ज़ियाद के, ये सारे वाक़यात क्या सिर्फ कंपनियों के नाम रखने के लिए हैं, या टैंकों के नाम रखने के लिए, या जहाज़ों के या किसी और का नाम रखने से अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा? नहीं मेरे भाइयों, नहीं। ईमान को इख्तियार करो, तौहीद को इख्तियार करो, अपने मालिक से मोहब्बत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। उसके लिए कोई जुलूस नहीं निकलते हैं कि उसकी गुस्ताखी होगी। कभी सुना है कि जुलूस निकला हो, इन मौलवियों ने जुलूस निकाला हो, यहाँ अल्लाह की गुस्ताखी हुई है, हमारे मालिक की बात की कम अहमियत कर दी गई है? कभी कोई जुलूस निकला है? इस पर जुलूस निकलने चाहिए। बहरहाल ये माहौल अब बदली होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने हिला दिया है। और इस तरीके से ख़ासकर ये दोनों मुल्क जो सामने आए हैं, सऊदी अरब, वो भी अपने मुल्क से शिर्क का ख़ात्मा करें। गुम्बद सबसे बड़ा शिर्क का यहाँ सिंबल है। पूरी दुनिया में जितने गुम्बद बनाए जाते हैं वो इसी गुम्बद को बुनियाद बनाते हैं। और फिर सऊदियों का भी अकीदा है कि जब कब्र के ऊपर आके नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर सलातो सलाम पढ़ा जाए तो रूह वापस आ जाती है। सुनते हैं, जवाब देते हैं। ये अब्दुल्ला बिन बाज का फतवा है, मुफ्ती आज़म सऊदी अरब, हज उमरा की किताब के अंदर लिखते हैं। और आज सबका यही अकीदा है, जितने भी ये अहले हदीस हूँ, हम्बली हूँ, सल्फ़ी हूँ, सब के अकीदे के अंदर ये शिर्क मौजूद है। फिर पाकिस्तान के अंदर तो खैर हर गली के कोने के ऊपर, हर नुक्कड़ के ऊपर एक दाता बैठा हुआ है, एक मुश्किल कुशा बैठा हुआ है, खोटी खरी करने वाला बैठा हुआ है, बेड़े पार लगाने वाला,
मुहियुद्दीन चिश्ती पार लगा दो कश्ती, बरी कर खरी या गंज बख्श। तो ये जो पुकारे हैं ये शिर्क की पुकारे हैं। अल्लाह के बंदो, चंद दिनों का ये मामला है, ईमान के साथ ये गदर ना करो, कलमे के साथ ये गद्दारी ना करो। एक कलमे के साथ गद्दारी है, याद रखना। शिर्क जो है अल्लाह को गाली है, और अल्लाह को गाली देने के बाद अगर आप ये समझते हैं कि हम सिर्फ बैतुल्लाह की हिफाजत करके या कुछ अपनी बड़ी फ़ौज बना के या कुछ और चंद नारे लगा के हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। अल्लाह ताला ने मशरूत कर दिया है वादा जो अल्लाह ताला ने किया था, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमन बन जाओ तुम्हें अल्लाह सरबुलंद करेगा। सदियाँ बीत गई हैं, इस ये वादा मौजूद है। नौजवान गुजरते जा रहे हैं, यूथ की तवानाइयों को ज़ाया करते रहे हैं हमारे ये कायदीन, और वो इनका सर कभी बुलंद नहीं हुआ है बल्कि झुकते जा रहे हैं, और कुरान से ये एतमाद उठ गया है ऐसा लगता है। लेकिन अगर मोमन बन के दिखाओ और शिर्क को छोड़ो तो कुरान का ये वादा आज भी सच्चा है। और पूरी दुनिया में वो जो ज़िल्लत के जितने ये इससे पहले 71 की जंग में या जितने भी पहले दाग लगे हैं इन मुसलमानों के ऊपर, और आम तौर पर दुनिया ये समझती है कि इस्लाम की हार थी या इस्लाम के ऊपर नहीं मेरे भाइयों, ये तो शिर्क करने वाले आपस में लड़ते हैं। मूर्ति का पुजारी कब्र के पुजारी के साथ लड़ता है, इसी तरह गुम्बद का पुजारी और मज़ार के पुजारी, ये सारे मिल के अगर इताअत कर लेंगे तो ये अल्लाह को धोखा देना ये नामुमकिनात में से है। लिल्लाह माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। मैं आपका भाई हूँ, कुड़ता है मेरा दिल, इसलिए बार बार मैं ये आपके सामने चीज़ें ला रहा हूँ। और कुछ लोग कहते हैं भाई आप एक ही बात है, इसके अलावा मेरे पास कोई बात नहीं है, और एक ही मसला है। जब ये मसला हल हो जाए सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से सारे मसाइल हल किए थे। बेशुमार सियासी मसाइल थे, माशी मसाइल थे, हर तरह के मसाइल थे, लेकिन इस एक मसले को उठाया है और ये मामलात बढ़ते गए, हिजरतें हुई हैं, जंगें हुई हैं, फिर सारे मसाइल हल हो गए। अगर ये मसला ना उठाया जाता तो वो मसाइल कभी हल नहीं हो सकते थे। इसलिए आज भी यही मौका है, अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।